और गुरुजी हम आपको क्या बतावें, ऋषिकेश में गीता भवन 3 नंबर में बक्सर वाले मामा जी का प्रवचन चल रहा था, सत्संग चल रहा था, और पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज तो पहले ही भगवत लीला में प्रविष्ट हो चुके थे। मामा जी का वहां सत्संग चल रहा था, और उसी समय ये सूचना जब पहुंची कि पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का भगवत धाम प्रयाण हो गया, तो मामा जी तत्काल वहां से चले, लगातार गाड़ी से चलते हुए, उतने अच्छे रोड नहीं थे उस समय, 2006 की बात है। तो आए तो महाराज जी की अंतिम यात्रा यमुना जी के पुलिन तक पहुंच गई थी। तो यमुना के पुलिन में ही पूज्य बक्सर वाले मामा जी पहुंचे, साष्टांग प्रणाम किया, परिक्रमा की, और एक महात्मा का कमंडल लेकर के महाराज जी के चरण धोए, और किसी को नहीं दिया उसमें से, पूरा का पूरा कमंडल भर के पी गए मामा जी। यह मैं अपने नेत्रों से हमने देखा इस दृश्य को। हम पूज्य महाराज जी के चरणाश्रित हैं, शिष्य हैं, पर मेरे हृदय में ऐसा भाव जागृत नहीं हो पाया। पर पूज्य मामा जी के हृदय में कैसा भाव था, नहीं तो लोग कहते हैं कि अब शरीर पूरा हो गया, अब तो शरीर मिट्टी है, क्या है, लेकिन नहीं, वह पावन दिव्य देह जिसमें ऐसे भक्त ने अपना जीवन पूर्ण किया, मामा जी का उनके उस निष्प्राण देह के प्रति भी इतना सद्भाव कि यमुना जी का जल भर के कमंडल से चरण धो करके मामा जी ने चरणामृत लिया। फिर तो देखा देखी बहुत लोगों ने लिया, लेकिन उनकी श्रद्धा सर्वोपरि। अपने संपूर्ण जीवन में उनको गुरुदेव ही कहा, गुरुदेव ही माना। महाराज जी लक्ष्मण मंदिर विराज रहे थे, लक्ष्मण मंदिर, गोवर्धन अखाड़ा, और बक्सर वाले मामा जी पहुंचे तो आपने देखा अखाड़े के बाहर एक कुइया है, छोटा कुआ है, कुइया कहते हैं उसको, छोटे कुआ को। तो उसी में बर्तन वर्तन सब अमनिया होते हैं, वहीं से रसोई के लिए पहले जल जाता था, पहले नल वगैरह तो थे नहीं। तो महाराज जी स्नान कर रहे थे, लंगोटी में खड़े थे, तो पानी शरीर से टपक रहा था, और वहाँ जो फर्श था उस पर पानी जमा था, स्नान का पानी। महाराज जी नहाते खूब थे, हाँ, ठंड में भी सर्दी में भी 1 घंटा नहाते थे महाराज। बहुत मिट्टी का प्रयोग खूब करते, और जल का खूब प्रयोग करते, कांपते रहते तो भी खूब जल का प्रयोग करते थे, खूब बढ़िया से स्नान करते, शौचाचार बहुत अधिक था। तो महाराज जी स्नान करके खड़े थे, जल टपक रहा था, नीचे जल भरा हुआ था। मामा जी आए और डंडा पटक के साष्टांग प्रणाम किया, और प्रणाम करके ऐसी अंजलि उस जल की भरी, पी गए। फिर दूसरी अंजलि भरी, फिर पी गए, और थोड़ा सा अंतिम में बचा, तीसरी अंजलि भर के पिया, और देखा महाराज जी मुस्कुरा कर उनकी ओर देख रहे। नहीं, महाराज जी तो बिल्कुल ये स्वीकार ही नहीं कर सकते थे, उनका तो इतना संकोची स्वभाव, पर उनकी श्रद्धा और पूज्य गुरुदेव का उनकी ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराना धन्य है। इस प्रकार की जो हरिगुरु संतों के प्रति मामा जी की श्रद्धा थी, उसी श्रद्धा का प्रकाश उनके चरित्र के द्वारा, उनकी वाणी के द्वारा, उनकी काव्य रचना के द्वारा प्रकट हुआ। मामा जी कोई सामान्य संत नहीं थे, इस युग के आचार्य कोटि के संत थे। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।